ओम पंचम अध्याय श्लोक 10वां। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। ओ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। शरीर आदि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, बल्कि मिली हुई हैं और लगातार बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवान प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपनी इच्छा अनुसार ना तो रख सकते हैं, ना बदल सकते हैं और ना मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्म योगी संसार के, ज्ञानी योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान है। अतः क्रियाओं को और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है। प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप लगना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का भी किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपयुक्त पदों का अभिप्राय है। ओम